कांग्रेस के शासनकाल में सिख दंगा हुआ। कांग्रेस के शासनकाल में चित्पावन ब्राह्मणों को काटा गया। कांग्रेस के शासनकाल में बहुत सारा दंगा हुआ, हजारों दंगा हुआ और लाखों हिंदू मारे गए। इसका कोई उल्लेख नहीं होता है। लेकिन 2002 में आतंकवादियों जिहादियों ने साधु संतों और आम नागरिकों को ट्रेन में जिंदा जला दिया गया। उसके लिए ढेर सारा हो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, किताब लिखा गया, क्या क्या नहीं हुआ। तो एक जिहादी मानसिकता और एक आतंकवादी मानसिकता को कांग्रेस ने हमेशा बढ़ाने का प्रयास किया है। और कांग्रेस के साथ साथ जो अभी महागठबंधन है, उस सब राजनीतिक दल का इतिहास देखिए और उस सब राजनीतिक दल का कारनामा देखिए। तो कोई घपला घोटाला में लिप्त है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई रंगदारी ठेकेदारी करवाता था, कोई अपहरण करवाता था, कोई टोटी चोराता था। सबका वही इतिहास है। और राष्ट्रवादी विचारधारा क्या होता है? तो इससे राष्ट्र का, देश, राष्ट्र का और धर्म का सशक्तिकरण होता है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी सरकार है और आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, यह सब क्या है? यह सब ऐसा संगठन है जो हिंदू और हिंदू सनातन सभ्यता, संस्कृति, धर्म, इसकी रक्षा करता है। आप जानते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा ईसाई जनसंख्या है, विश्व में सबसे ज़्यादा इस्लामी जनसंख्या है। और भारत ऐसा देश है जिसने दोनों के आक्रमणों को झेला है। बाद में जो एक नया पंथ आया, कम्युनिस्ट वामपंथ, उसको भी भारत ने झेला है। चाइना ने आक्रमण किया था भारत पर। तो भारत पूरी दुनिया के आक्रमण को झेला है, षड्यंत्रों को झेला है, बल्कि दबाव को भी झेला है। उस दबाव को झेला है कि ईसाई कहता था कि हम पूरे भारत को ईसाई बना देंगे, इस्लाम कहता था हम पूरे भारत को इस्लाम बना देंगे। फिर बाद में वामपंथी आया। तो भारत में ऐसे सूरवीर योद्धा हुए जिन्होंने इस्लाम को भी मुंहतोड़ जवाब दिया और ईसाई को भी मुंहतोड़ जवाब दिया। और स्वतंत्रता के बाद से जो हिंदू सनातन धर्म और भारत राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए कार्य किया जाना चाहिए, वो कभी किया ही नहीं गया। और जो करता है हमेशा उस पर आरोप लगाए गए, उसको रोकने का प्रयास किया गया और उसके प्रति छल प्रपंच षड्यंत्र किए गए। लेकिन जो वास्तविकता है वह कभी छुप नहीं सकता है और रुक नहीं सकता है। यह सत्य है कि सत्य का पक्ष हमेशा यंत्रणा नाश को झेलता है, परेशानियों को झेलता है, दुखों को झेलता है। लेकिन अंततः एक दिन वह ऊपर उठ कर के आता है और झूठ के सभी पुलिंदों को, सभी बांध को तोड़ देता है और सत्य का पताका लहराता रहता है। अब समय आ गया है कि भारत, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। जो भारत सोने की चिड़िया थी वह भारत सोने की चिड़िया अवश्य बनेगी। विरोधी कितना भी जोर लगा ले, भारत राष्ट्र सनातन धर्म के शत्रु कितना भी जोर लगा ले, हिंदुओं की एकता उन्हें अवश्य परास्त करेगी। यह भारत के हर एक हिंदू ने मिलकर के ठाना है। और जो अभी तक नहीं जागे हैं, भारत के सनातन हिंदू सेना उनको जगाने का प्रयास करेगी और करती रहेगी। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग अफवाह फैलाते हैं, गलत नैरेटिव को फैलाते हैं, बजरंग दल के बारे में, आरएसएस के बारे में, विश्व हिंदू परिषद के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, उनके नेताओं के बारे में। लेकिन उन्हें उल्टा मुंह की खानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हो ही नहीं सकता है। अगर उल्टा चोर कोतवाल को डांटेगा तो वह अपने ही जाल में खुद फंस जाएगा, जैसे अभी कांग्रेसी अपने ही जाल में फंस रहे हैं। चाहे कोई भी राजनीतिक दल, वह गलत किया है तो अच्छा कैसे हो जाएगा? वह उसको भोगना ही पड़ेगा। तो भारत राष्ट्र और सनातन हिंदू धर्म, इसका रक्षा, सुरक्षा और समृद्धि हर एक हिंदुओं का दायित्व है और इसे करना ही चाहिए।